तुमचा आलाय तर. हम्म. त्यामुळे आता फोन तूच घ्यायचा मीटिंग मध्ये. नंतर नंतर करतो मी फोन तुम्हाला. हम्म. तुम्हाला आवाज ऐकू येतोय का माझा? कुणीतरी अनम्यूट करून सांगा मला. हा सर येतोय. हा, ठीक आहे. आपण लगेच मीटिंग चालू करू आता. 8:30 वाजलेले ते. मी आता शेअर करतोय स्लाइड्स. सर रिक्वेस्ट हिंदी में भी थोड़ा बोलिए साथ साथ। हाँ, हिंदी में ही सब बोलने वाला हूँ. एक मिनट. ये कुछ है शेयर ना. ओके. आप स्लाइड देख सकते हैं? हाँ सर दिख रहे सर। हाँ, दिख रहा है ना यस. स्लाइड? हाँ. Yes. ठीक. हो दिसतंय. हाँ, ठीक है. अभी ये हम जूम मीटिंग इसलिए ले रहे हैं कि अभी 18 तारीख से आपका राउंड शुरू होने वाला है और 22 तारीख से आपको चॉइस भी भरने हैं और रजिस्ट्रेशन भी करना है. तो 18-19 को आपको सीट मैट्रिक्स आने वाला है. सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या रहता है कि कौन से कॉलेज को कितना सीट है और वो कौन सी कैटेगरी का कितना है, ये सब डिटेल में आता है. तो उसको सीट मैट्रिक्स बोलते हैं. वो हर कॉलेज से आएगा हमें. और इसका अभी प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम जो डिक्लेयर हुआ है, तो इसमें हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है अभी. और फिर पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगा, कि मतलब जैसे कि आपको चॉइस पहले भरना पड़ेगा. मतलब पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फीस भरनी पड़ेगी. फीस भरने के बाद में आपको चॉइस भरने हैं और चॉइस भरने के बाद में लिस्ट आएगी. तो आपकी लिस्ट आने वाली है 31 जुलाई को. तो 31 जुलाई को लिस्ट आएगी, जो जिसको बोलते हैं, पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी. एक दिन पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आती है. तो ऑनलाइन प्रेफरेंसेस जो भरना है, फिलिंग फॉर्म, वो इम्पोर्टेंट है. वो उसमें सबसे जरूरी बात क्या है कि आपको कभी भी ये सोच कर देना नहीं है. अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि मुझे क्या मिलने वाला है, मेरे रैंक पे क्या है अवेलेबल. तो अभी आपको क्या करना है कि ये बात बिल्कुल छोड़ देनी है, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है इसके हिसाब से कभी भी चॉइस देने नहीं रहते. चॉइस हमेशा क्वालिटी वाइज देने पड़ते हैं. सब लोगों ने पहले टॉप मोस्ट कॉलेज देने हैं और टॉप मोस्ट से नीचे चले जाना है. जो गवर्नमेंट चाहते हैं, अराउंड 500 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो हम आपको चॉइस देने वाले हैं. कल आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा जिसमें हम आपको पूछेंगे कि आपको कौन कौन से चॉइस अवेलेबल चाहिए. तो उसके हिसाब से आपको 2 दिन के अंदर पूरे चॉइसेस मिल जाएंगे. अगर इसमें कुछ कॉलेजेस ऐड होते हैं, जैसे कि अभी अभी तक ब्रोशर आया नहीं है. तो 2025 का ब्रोशर जब आएगा तब हमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट करके एक आएगा, कि जो हमने लास्ट अभी 2 दिन पहले मैंने वो भेजा था कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का एक लिंक भेजा था. तो वो सब 2024 का था. अभी 2025 का पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट आएगा. और फिर उसमें हमें हर कॉलेज के बारे में, उसकी फीस कितनी है, हॉस्टल की फीस कितनी है, क्या क्या है, सब सब डिटेल समझ में आएगी. तो वहां पे क्लिक करने के बाद में, वो कॉलेज डालने के बाद में सब आ जाता है. तो ये बात ध्यान में रखना जरूरी है. और चॉइस फिलिंग करते समय हमेशा टॉप टू बॉटम अच्छे कॉलेज से लेकर नीचे जाना है. पहले एमबीबीएस का डालना है, और जिनको बीडीएस डालना है उनको भी पहले एमबीबीएस डालना है और फिर बीडीएस डालना है. तो बीडीएस का भी आपको वैसे ही करना है. और डीम को जिनको जाना है, पहले गवर्नमेंट डालो फिर डीम डालो. ऐसे मत करो कि मुझे ये मिलने वाला है तो मैं यही डालूंगा. क्योंकि कभी कभी हमारे नसीब से अगर मिल गया आगे का तो अच्छी बात रहती है. नहीं तो फिर अगर हम जो मिलता है वो पहले डालेंगे और अच्छा कॉलेज नीचे डालेंगे तो वो मिलेगा नहीं कभी. ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फॉर्म फिलिंग के समय, चॉइस फिलिंग के समय. तो
अभी डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वही कॉलेज में जाके। मतलब ऑल इंडिया में हमें कोई भी डॉक्यूमेंट ये करना नहीं है, अपलोड करना नहीं है। जो भी है वो सब वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा जब कॉलेज में जाएंगे। तो वो आपके ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं कि आपने जो लिखा है वही आप हो। तो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रिस्पेक्टिव कॉलेज आएगी, जो कि 7 दिन के बाद में है। मतलब 30 जुलाई के बाद में 7 दिन के बाद में वो डेट रहेगी। और फिर बाद में एक्चुअली प्रथम वर्ष की शुरुआत कब होने वाली है, तो वो आया है हमारे टाइम टेबल में। 1 सितंबर से ये साल का जो शिक्षण है, मतलब एक्चुअल जो सिखाना है, कॉलेज शुरू होना है, वो 1 सितंबर से होने वाला है, वो सेकंड राउंड के बाद में। तो डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट सेकंड राउंड में आएगा। फिर बाद में लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी, कट ऑफ डेट आएगी कि जो बाद में तीसरे राउंड और इसका मतलब मॉपअप राउंड होने के बाद में कट ऑफ डेट आएगी कि ये डेट के बाद में एडमिशन नहीं हो सकता। तो वो करीबन अक्टूबर में आ सकती है। तो ये सब आपने अभी सब तैयार किया है। लास्ट टाइम हमने ये सब डिस्कस किया था कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। इसमें सिर्फ सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो महाराष्ट्र सीईटी का है उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है। तो वो फॉर्म भरने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकालना है और वो स्कैन करके देना है। फिर बाद में ये नेशनलिटी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, एसीबीसी का अगर होगा तो एसीबीसी तो ऑल इंडिया में नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, एचएससी एसएससी का है, आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो वो सब आपको बाद में देने हैं जब आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी है। ये D1 D2 महाराष्ट्र में आएगा, ये यहाँ पे नहीं लगता है, तो वो मैं नहीं बोलने वाला। महाराष्ट्र की जो बातें हैं वो आज नहीं करने वाले हम, सिर्फ हम इसका ही करने वाले। तो ये रिजर्वेशन का बोला। फिर एनआरआई के डॉक्यूमेंट, जिनको एनआरआई सीट से एडमिशन लेना है वो मुझे बता सकते हैं, फिर हम उनको पूरा गाइडेंस करेंगे। और फिर ये सीट्स कितने हैं क्या है ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था, तो उसमें मैं ज़्यादातर नहीं जाऊंगा। जो बातें देखी थी, लेकिन ये ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये इम्पोर्टेंट स्टेट है जिसमें हमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम उनके गवर्नमेंट सीट को नहीं जा सकते, हम सिर्फ उनके प्राइवेट सीट को ही जा सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। जिनको प्रश्न पूछना है वो टाइप करके मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये सब सीट्स है, कितने सीट्स है, बहुत सारे सीट है। 1,43,278 सीट है, जो कि एमबीबीएस के 1,18,000 है, बीडीएस के 2,80,000 है। तो ये बहुत सारे सीट सभी ऑल ओवर इंडिया में रहते हैं, कि जिसमें महाराष्ट्र के 15,146 है और डीम के 10,564 है। तो ये सब रिजर्वेशन के बारे में है कि 15% ऑल इंडिया कोटा जाता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हायर मार्क का कट ऑफ जाता है, क्योंकि सिर्फ 15%, 15% उसमें है। तो फ्री एग्जिट मतलब क्या रहता है कि आपको कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड को, लेकिन आपने लिया नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका डिपॉजिट जब्त नहीं होगा। और डिपॉजिट कितना भरना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। ये मैंने आज सुबह डाला था कि कौन से रैंक को मिल सकता है। तो जैसे एससी का है 1,05,670 है, एसटी का लास्ट ईयर का ये रैंक है सर 20,000। तो ये मतलब ऐसा है कि 25,000 जिनका रैंक है वो ओबीसी, ओपन और ईडब्ल्यूएस वाले डाल सकते हैं, उनको चांसेस रहते हैं। और 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का जो एससी एसटी वालों का है उसमें भी वो डाल सकते हैं। अगर ये मीटिंग खत्म होती है तो आपको दूसरा एक ये देने वाले हैं। तो ये भी मैंने डाल दिया है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये शेड्यूल है कि जिसमें स्टेट काउंसलिंग 30 जुलाई से लेकर चालू हो जाएगा, और सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ये सब हमने डाला हुआ है। तो अभी कहाँ पे क्या चल रहा है वो भी मैंने डाला था, दिल्ली में क्या है, गुजरात में क्या है, केरला, उनका स्टेटस। ये फॉर्म फिलिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 मिनट ध्यान से सुनो। ये
इसमें क्या होगा कि फॉर्म फिलिंग आप घर में बैठकर भी आपके कंप्यूटर पे लैपटॉप पे कर सकते हैं। तो जिसमें नीट यूजी का रोल नंबर लिखना है, आपका एप्लीकेशन नंबर लिखना है, कैंडिडेट का नेम, फादर मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक इंफॉर्मेशन है सब। ऑल इंडिया रैंक है, सब कैटेगरी रैंक है, क्वालिफिकेशन है, ये रोल नंबर है, स्कूल का पिन पिन नंबर है, रैंक लिस्ट नंबर है, पर्सन विद डिसेबिलिटी होगा तो वो लिखना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, पासिंग स्टेटस है, अप्लाई फॉर द डिटेल्स कि ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई कर रहे हैं क्या, 15% में कर रहे हैं कि ऑल सीट्स के लिए कर रहे हैं, जैसे कि बीएचयू है, ओपन यूनिवर्सिटीज है, ये अपने उसके लिए कर रहे हैं, तुम जिपमर के लिए कर रहे, डीम यूनिवर्सिटी में कर रहे, वो ऑप्शन आएगा। वो ऑप्शन के हिसाब से आपने भरना है। और फिर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस वो बहुत ज़रूरी है। तो पहले राउंड में आपको सीट अगर मिलता है और आपने नहीं लिया तो उसको फ्री एग्जिट बोलते हैं, लेकिन लिया और अपग्रेडेशन के दिया तो भी चलता है, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेकंड राउंड में आपके पास सीट है और आपने वो लिया नहीं या आपने छोड़ दिया, तो आपका जो डिपॉजिट भरा हुआ है वो सब चला जाएगा। ये बात ध्यान में रखो। तो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में अगर सीट छोड़ते हैं तो डिपॉजिट नहीं मिलता है। और अगर मॉपअप राउंड में सीट छोड़ते हैं तो अगले साल भी नहीं आने का, क्योंकि अगले साल के लिए भी बंदी रहती है अगर मॉपअप राउंड में मिला हुआ कॉलेज अगर आप छोड़ते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना इसमें बहुत जरूरी है। तो ये मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। और फिर अभी रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के लिए क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है ये सब आपको पता है। ये राउंड वन में मैंने अभी बता दिया कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर डिपॉजिट भरेंगे आप, और फिर चॉइसेस भरेंगे, लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑल इंडिया में लॉकिंग अपने आप होता है, जिसमें महाराष्ट्र में आपको करना पड़ता है, लेकिन ऑल इंडिया में भी किया तो सबसे अच्छा है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग रहता है हर बार, और अगर आपको कैंसिल भी करना है तो भी फिजिकल रिपोर्टिंग है, और लेना है तो भी फिजिकल। हर राउंड में आपको फ्रेश एक्सरसाइज, आप फ्रेश चॉइसेस भर सकते हैं। लास्ट टाइम में जैसे चॉइसेस भरे वैसे नहीं रहता है। आप आपका वेटिंग नंबर कैसे निकालने का मैं आपको राउंड आने के बाद में बताऊंगा। तो राउंड वेटिंग नंबर निकालने के बाद में आपको अगर समझ में आया कि मैं इतना दूर हूँ, ये कॉलेज मुझे चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं। शायद हम एक सॉफ्टवेयर भी लेके आएंगे तब तक, तो वो और अच्छा रहेगा। लेकिन आपको वेटिंग नंबर निकालने के बाद में फ्रेश चॉइसेस कैसे तैयार करने के, क्या करने का, वो सब मैं सेकंड राउंड को आपको वापस बताने वाला हूँ। तो सेकंड राउंड थर्ड राउंड आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रे वैकेंसी में विदाउट मतलब कॉलेज, अगर आपके पास कॉलेज है तो आप नहीं जा सकते हो। ये बात ध्यान में रखो। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में भी मैंने बोला, 2,05,000 डीम के लिए रहता है, बाकी लोगों के लिए 11,000 और 5,500। ये डीम के सब फीस है, कट ऑफ है जो हमने दिए थे। यूपी की फीस अभी बढ़ गई है, 12 लाख से लेकर 15 लाख हो गई है। और उनके कट ऑफ भी दिए हुए, वो बहुत कम लोगों को मिलेंगे। और ये डीम का आज ही मैंने डाला था कि काफी सारे लोगों की फीस बढ़ गई है। जैसे एमजीएम की फीस जो 21 लाख थी वो अभी 25 लाख हो गई है। तो वो भी हमें समझना जरूरी है। तो वो फीस एक बार मालूम होना चाहिए, क्योंकि फाइनल फीस कौन सी है वो मैंने डाल दी है। तो मुझे लगता है कि ये अभी मैं शेयरिंग स्टॉप करूंगा, और आपके जो क्वेश्चंस है वो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन एनआरआई इन डिटेल। तो एनआरआई में क्या होता है कि एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो वो एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, या आपके रियल एनआरआई होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर रियल एनआरआई नहीं होते हैं तो ऑल ऑल इंडिया में प्रॉब्लम नहीं आता है बहुत बार, बट महाराष्ट्र में बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे विदाउट रियल एनआरआई यू कैनॉट ज्वाइन। तो ये बहुत जरूरी है समझना। और क्या पूछना है बोलिए। एक सर हाँ। पूछूं क्या सवाल? हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, एक बेसिक डाउट था कि एमबीबीएस और बीडीएस के लिए हम लोग को ऑप्ट करना है, तो हम्म। वाइल वी फिल अप द चॉइसेस, हम्म। डेफिनेटली हम लोग तो गवर्नमेंट के लिए पहले ऑप्ट करेंगे। हम्म। तो फॉर एग्जांपल मैंने 10 पहले एमबीबीएस गवर्नमेंट के डाले, हम्म। उसके बाद 10 मैंने बीडीएस के डाले गवर्नमेंट वाले, हम्म। और उसके बाद डीम वाले एमबीबीएस डाले। तो ये लिस्ट जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, वो एक के नीचे एक आएगा कि बीडीएस का और एमबीबीएस का अलग अलग रहेगा सर? नहीं नहीं, एक के नीचे एक आएगा। एक के ओके। नीचे एक आएगा। आप ओके। आप 500 500 गवर्नमेंट के एमबीबीएस,
फिर 50 या 70 गवर्नमेंट के बीडीएस, और फिर बाद में आपको एमबीबीएस के डीम और बीडीएस के डीम ऐसे सब भी जा सकते हैं, या आपको बीडीएस डीम जाना है पहले तो वो भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। ओके ओके, तो थैंक यू। आपको चॉइसेस और एक था सर। चॉइसेस तो हाँ, सॉरी मिलने सॉरी। वाले हैं, कुछ आपको चॉइसेस 2 दिन के अंदर अभी, यानी कल आपको गूगल फॉर्म जो जो लोग भरेंगे उनको परसों ते और 2 दिन के अंदर सब चॉइसेस मिल जाएंगे। हम्म। ओके, थैंक यू सर। और एक सवाल था कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने अभी फर्स्ट राउंड के लिए ऑप्ट किया, और लकीली हम लोग को कोई भी एक कॉलेज अलर्ट हो गया, मतलब मिल गया। सो वो हम लोग को समझे कैसे? वो ईमेल में आएगा कि वी हैव टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन लॉग इन? ईमेल में कुछ नहीं आता है, सब लिस्ट में ओके देखना पड़ता है। वो लिस्ट में डालने वाला हूँ अपने ग्रुप में, तो वो कुछ सवाल नहीं है, तो लिस्ट में देखना पड़ेगा आपका रैंक के ऊपर क्या मिला है। हम्म। नहीं सर, मेरा सवाल ऐसे था कि राउंड वन के लिए मैंने चॉइस फिलिंग डाल दिया, सब प्रेफरेंसेस डाल दिया, समझ में आया आपका और सवाल। उसमें। इसमें आप हाँ। आपको मेल नहीं आएगा, आपका नाम के सामने कॉलेज आएगा। नाम मतलब ऑल इंडिया में रैंक आता है, महाराष्ट्र में नाम आता है, तो रैंक रैंक के सामने आपका कॉलेज आएगा। ओके ओके। तो तो वहां पे हम लोग को कॉलेज का नाम के बेसिस पे हम लोग पता चला कि हम लोग को ये कॉलेज अलॉट हुआ है। हाँ, या फिर आपका नाम ही नहीं है तो ऑल इंडिया में समझना आपको नहीं मिला है, और महाराष्ट्र में आपके सामने आता है कि चॉइस नॉट अवेलेबल करके। सो व्हाट इज द प्रोसेस ओके ऑफ थर्ड राउंड? थर्ड राउंड में एक्चुअली सेकंड राउंड से थर्ड राउंड जा सकते हैं, और थर्ड राउंड के बाद में आप आपके पास कॉलेज है तो नहीं जा सकते कहाँ भी। थर्ड राउंड के बाद में आपका काउंसलिंग खत्म हो जाता है। साइमल्टेनियसली एआईक्यू एंड स्टेट कोटा पार्टिसिपेशन, यस पॉसिबल, आप जरूर कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजनल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट? ज्यादातर फर्क नहीं होता है, लेकिन वो उनकी एक सिस्टम है, वो सिस्टम की वजह से वो पहले प्रोविजनल लिस्ट देते हैं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में करेक्शन हो जाता है। लेकिन जनरली एक दिन पहले शाम को प्रोविजनल लिस्ट आती है, दूसरे दिन सुबह 10 बजे फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। प्रायोरिटी वाइज चॉइस फिलिंग मतलब क्वालिटी वाइज चॉइस फिलिंग, क्वालिटी वाइज चॉइस फिलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे कि जो हमें मिलता है वो पहले डालेंगे, तो जो अच्छा कॉलेज है जो तुम्हें मिल सकता था वो तुम्हारा नीचे चला जाएगा, तो वो तुम्हें मिलेगा नहीं। इसलिए क्वालिटी वाइज डालना है। आपको जो मिल रहा है, मिलने के चांसेस है, वो आपको चाहे 59 नंबर हो या 10 नंबर हो, उसमें कुछ फर्क नहीं होता। लेकिन अगर आप क्वालिटी वाइज डालेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इज देयर एनी मॉक राउंड इन नीट काउंसलिंग? मॉक राउंड मीन्स एक्चुअली ये राउंड जो रहता है आजकल पूरा सब ऑनलाइन रहता है। कोई भी राउंड आपको कॉलेज में जाके नहीं करना है या कहाँ भी जाके नहीं करना है, तो सब जो होगा वो यहाँ पे ही कंप्यूटर पे ऑनलाइन होगा। फ्री एग्जिट के बाद में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है क्या? नहीं, फर्स्ट राउंड के लिए नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आप सेकंड राउंड में एग्जिट लोगे तो डेफिनेटली वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबको रजिस्ट्रेशन करना है। क्या सर, एआईक्यू मींस एमबीबीएस बीडीएस? बीएमएस यहाँ पे नहीं रहता है, एमबीबीएस और बीडीएस रहता है, वो भी 15% गवर्नमेंट और 100% डीम। प्राइवेट कॉलेजेस नहीं रहते। If I secured a seat from BAMS in first round and get MBBS seat in stray round, can I switch? Yes, you can switch. Can you, we apply only Maharashtra government college through All India counseling? Yes, you can apply one college, 10 college, 50 college or 500 college. That is up to you. So you can apply only Maharashtra government colleges through All India counseling. सीट लॉक करना मतलब क्या होता है कि कॉलेज फीस पे करनी पड़ती है क्या? नहीं। सीट लॉक करना मतलब आपका चॉइस लॉक करना है। वो लास्ट दिन रहता है, लास्ट दिन में आपको वो चॉइस लॉकिंग का टाइम देते हैं। वो टाइम में जाके चॉइस लॉक करने का एक ऑप्शन आता है, उसमें लॉक को यस करना है, बस बाकी कुछ नहीं। बीएमएस प्राइवेट का यहाँ पे नहीं